आप सभी को नमस्ते दोस्तों। आइए सुनते हैं मेरे चैनल पर एक और नई कहानी। किसी साम्राज्य के अंदर बहुत ही बढ़िया एक राजा था और उस राजा का एक बड़ा ही सुंदर सुपुत्र था जो कि राजकुमार था। और उस राजकुमार को उस राज्य के लिए सुयोग्य बनाने के लिए वो भरसक प्रयास करता और राजकुमार भी अपनी तरफ से दिन प्रतिदिन प्रयास ऐसा करता कि वो उस राज्य का सुयोग्य राजकुमार बन सके, वो आगे चल कर के राजा बन सके। दिन रात वो प्रयास करते करते बहुत बार वो गलतियां करता था और गलतियां करने के बाद मन के अंदर उसके बार बार पछतावा हुआ करता था कि यह गलती मुझसे ही क्यों होती है, आखिर ये समस्या मेरे पास ही क्यों आती है। तो इस प्रकार से वो राजकुमार बड़ा हताश और निराश रहता था। एक बार की बात है, उसी राज्य में एक साधु महात्मा आए और जब वो साधु महात्मा आए तो उस साधु महात्मा की बड़ी ख्याति थी। तो उसी साधु महात्मा के पास ये राजकुमार गया और जाकर के ये निवेदन करने लगा कि हे महात्मन, मेरे जीवन में इस प्रकार की समस्या है। मैं जिस भी काम को अपने हाथ में लेता हूँ या जिस भी कार्य को मैं करना चाहता हूँ वो सदैव क्या है, खराब हो जाता है, मुझसे हो नहीं पाता है, सारी की सारी गलती मेरी है। जब ये सारी समस्याएं उस महात्मा ने सुनी तो महात्मा उसे कहते हैं कि मेरे पास एक उपाय है जिसके माध्यम से क्या है, ये तुम्हारी सारी की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। राजकुमार निवेदन करता है कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने मन को अपने वश में कर सकूँ, तो इस प्रकार से कोई क्रिया हो तो मैं वो करना चाहूँगा। तो महात्मा कहते हैं देखो, ऐसा एक योग्य उपाय तो है, लेकिन उसके लिए क्या है, कार्य भी बड़ा कठिन है। मैं तुम्हें एक कार्य दूंगा, अगर उस कार्य को ठीक प्रकार से कर लेते हो तो निश्चित रूप से क्या है कि तुम्हारी सारी की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। राजकुमार ने निवेदन किया कि बताइए वो कौन सा कार्य है। तो उस महात्मा ने कहा कि ऐसा करो, तुम अपने इस राज्य के अंदर ही एक कबाड़ी वाला रहता है, जो बाजार में बिल्कुल जो अंतिम दुकान है वो कबाड़ी वाले की ही दुकान है। तो तुम उसके पास जाओ और जाकर के वहाँ से कोई पुराना लोहा लेकर के आओ। तो ये राजकुमार बड़े घमंड स्वर के साथ कहता है कि महात्मन, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं चाहता हूँ कुछ नौकरों को भेज करके मैं वो लोहा यहीं मंगवा देता हूँ। बोले महात्मा नहीं, ये कार्य तुम्हारे लिए है और तुम्हारे द्वारा ही होना इस प्रकार से ठीक रहेगा, तो तुम्हें ही वहाँ जाना पड़ेगा यदि तुम्हें अपनी समस्याओं का समाधान चाहिए। तो ये राजकुमार बाजार में निकलता है और बाजार में जैसे ही निकलता है तो लोगों के बीच में जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है, बाजार की ओर बढ़ता जाता है, तो मन में विचार आते हैं, आखिर ये काम मैंने लिया ही क्यों, अरे मैं महात्मा से मिला ही क्यों। तो इस प्रकार से मन के अंदर ये विचार चल रहे थे। तो धीरे धीरे करके क्या है, उस कबाड़ वाले के पास पहुंचा। जब वो कबाड़ी वाले के पास जाता है तो उससे कहता है कि मुझे कोई पुराना लोहा चाहिए। तो जैसे लोहा आगे किया तो क्या देखता है, उसमें बहुत सारा जंग लगा हुआ था और बहुत पुराना लोहा होने की वजह से जैसे ही ये लोहा उठाता है तो उसके कपड़े भी खराब हो जाते हैं। तो ये लोहा लेकर के महात्मा के पास पहुंचा तो महात्मा ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, अच्छा तुमने ये कार्य कर लिया। तो राजकुमार कहता है कि महात्मन, मुझे तो बहुत बुरा लगा ये लोहा लाते वक्त, लेकिन चलिए आपका निर्देश था इसलिए मैं ये लोहा आपके पास ले आया हूँ। तो उस महात्मा ने कहा कि ऐसा करो, इस लोहे को ले जा करके किसी लोहार के पास जाओ और वहाँ जा करके क्या है, इसका तुमने तलवार बना करके ला करके यहाँ देना है। फिर ये लोहा लेकर के जाता है, फिर बाजार में जैसे गुजरता है मन के अंदर यही विचार चलते हैं कि अरे मैंने तो बेकार में इस काम को हाथ में ले लिया, मेरे कपड़े भी मैले कुचैले हो गए। तो इस प्रकार से विचारों में डूबता हुआ ये क्या है, वहाँ लोहार के पास पहुँचा। जैसे लोहार वाले के पास जाता है तो उसे कहता है कि मैंने ये स्वयं क्या है, इसका तलवार बनाना है। तो लोहार के बताए निर्देश के अनुसार वो तलवार बनाने लगता है और वो इतना मग्न हो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि ये तलवार तैयार बन करके कब तैयार हो गया।
अब ये तलवार बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उस महात्मा के पास लेकर के आता है। तो इसके हाव भाव को जान करके महात्मा प्रसन्नता पूर्वक कहते हैं, मैं जान गया हूँ कि इस तलवार को तुम जहाँ से भी बना करके लाए हो तुम्हें बड़ी खुशी मिली है, तुम बड़े प्रसन्नता होकर के इस तलवार को बना करके लेकर के आए हो। राजकुमार कहता है, जी महात्मन, मुझे तो बड़ी खुशी हुई। अब उस महात्मा के द्वारा 2-3 बातों के ऊपर ध्यान देने के लिए कहा गया। वो राजकुमार से पूछते हैं, ऐसा करो तुम बाजार में जाओ और पता करके आओ कि जब तुम ये लोहा लेने के लिए बाजार में निकले थे तो क्या कोई तुम्हारे बारे में कुछ विचार कर रहा था, क्या तुम्हारे बारे में कोई चर्चा हो रही थी। तो ये राजकुमार बाजार में निकलता है और बाजार में निकल करके पूछता है, पहली दुकान में गया और फिर वो कबाड़ी की दुकान में गया और बाजार में पता चला। तो सबसे पता चलने के बाद यही पता निचोड़ निकला कि कोई भी उसके बारे में कुछ भी सोच नहीं रहा था। तो कबाड़ वाले के पास जाता है तो कबाड़ वाला कहता है, हाँ मुझे जब आप यहाँ पर आए थे तो मुझे लगा तो था कि आप किसी धनाढ्य व्यक्ति के यहाँ या तो काम करते हो या तो उसके बेटे हो। तो लेकिन फिर भी क्या है, मेरे पास इतने ग्राहक होते हैं जिसकी वजह से मैंने ये ध्यान नहीं दिया। तो ये जब लौट करके वापस आता है तो मन के अंदर क्या है, ऐसा इसको ही प्रतीत होता है जैसे उसके सिर से किसी ने बहुत बड़ा बोझ उतार दिया। ये महात्मा के पास पुनः लौट करके आता है और हाथ जोड़ करके विनम्र प्रार्थना करता है कि महात्मा, मैं बाजार से लौट करके आ गया हूँ, मेरे विषय में कोई भी व्यक्ति कुछ भी चर्चा नहीं कर रहा था। तो महात्मा कहते हैं कि शायद तुमने कुछ बातों के ऊपर क्या कुछ ध्यान दिया है। राजकुमार कहता है, नहीं। तो महात्मा कहते हैं कि देखो, 3 बातें तुम्हारे लिए सीखने योग्य हैं। जब यहाँ से तुम बाजार गए थे और जब तुम यहाँ लौट करके आए थे, तो जब तुम बाजार की तरफ चले थे तो तुम्हारे मन में विचार आ रहा था कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग मेरे बारे में क्या चर्चा कर रहे होंगे। और जब तुम लोहा लेकर के वापस आ रहे थे तो मैले कुचले कपड़ों से तुम्हें ये मन के अंदर ग्लानि होने लगी कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। लेकिन वास्तविकता क्या है कि लोग तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे थे। और दूसरी बात जो सीखने योग्य है वो ये है, अगर लोग कोई सोचते भी हैं तो तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कारण जो लोग किसी के बारे में व्यथा ही सोचते हैं या व्यर्थ किसी के बारे में चर्चा करते हैं, वास्तव में वो किसी भी काम के लायक नहीं होते हैं। और तीसरी और अंतिम बात जो तुम्हारे लिए सीखने योग्य है वो ये है कि अगर तुम्हें पहली और दूसरी बात भी कुछ परेशान करती है तो तुमने तीसरी कार्य की ओर ध्यान देना है। वो कार्य कौन सा है? वो ये है कि तुम अपने मन को उस कार्य में लगाओ जिसमें क्या है, तुम निपुण हो। उस कार्य में लगाओ कि जिस कार्य को करने में तुम्हें बड़ी प्रसन्नता होती है, बड़ी खुशी मिलती है। तो उससे क्या होगा, बाकी के 2 विचार तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकते हैं। इसीलिए प्यारे मित्रों, जो बात उस राजकुमार के लिए लागू थी या जो बातें उस राजकुमार के लिए कही गई थी, वही बातें प्यारे मित्रों हमारे ऊपर भी लागू होती हैं। इसलिए प्यारे दोस्तों, हम भी अपने जीवन के अंदर जो समस्याएं होती हैं, हम उन समस्याओं को, या जितनी छोटी या बड़ी समस्या होती है, हम उतनी ही उस समस्या को बड़ी मान करके बैठ जाते हैं। इसलिए प्यारे दोस्तों, हम अपने जीवन के अंदर जितनी समस्याओं को छोटी से छोटी समझ करके चलेंगे, वो समस्याएं आपको छोटी प्रतीत होंगी, और जितना उसको बढ़ाएंगे चढ़ाएंगे वो उतनी ही और बड़ी नजर आएंगी, और हम क्या होंगे, बाद में दुखी ही होंगे। इसलिए हम अपनी समस्याओं को बहुत बड़ा बनाने का प्रयास ना करें। इन विचारों के साथ मिलते हैं किसी और नई कहानी में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।